हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है RN45 एजुकेशन में। आज आप लोग पढ़ेंगे डाइस यानी पासे से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप लोग डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में हल करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डाइस यानी पासा 3 टाइप का होता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, दूसरा जनरल डाइस यानी सामान्य पासा, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ओपन डाइस या खुला पासा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मानक पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, मानक पासा यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा होता है। यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा होता है। जैसे अगर 1 है तो इसके विपरीत में क्या होगा, 6 होगा, तभी ना ये दोनों जोड़ने पे क्या आएगा, 7। जैसे 2 है, 2 के विपरीत क्या होना चाहिए, 5। 3 है, 3 के विपरीत 4। तो मानक पासा में विपरीत सतहों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं फिगर में। तो मानक पासा की पहचान आप लोग कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है, दो निकटवर्ती सतह का योग जो है 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। मानक पासा में 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि 2 नियरेस्ट फेस का सम करने पे 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 4 9 आ रहा है, 5 1 6, 1 4 5, मतलब कहीं भी 7 नहीं आ रहा है। इसमें देख लीजिए 2 1 3 आएगा, 3 1 4, मतलब विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। ठीक है, अब दूसरा है आपका सामान्य पासा यानी जनरल डाइस। सामान्य पासा क्या होता है, आइए जान लेते हैं। सामान्य पासा जो होता है मानक पासा का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि विपरीत सतहों को जोड़ने पे 7 आता है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 1 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो होता है कि यदि किसी पासे की किसी 2 निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर होता है तो वह सामान्य पासा होता है। और पासे के सभी फलकों पर कोई न कोई अगर चिन्ह आपको दिख जाए तो वो समझ जाइएगा सामान्य पासा है। जैसे ABC ये सब क्या है, अक्षर या चिन्ह है, तो कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह हो तो वह सामान्य पासा होता है। ठीक है, तो इसमें विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 के बराबर, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो ये होता है सामान्य पासा। अब सामान्य पासा में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं। आप लोग समझ लीजिए किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य पासा से। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार कुछ बनेगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, ये मान लीजिए आपका है क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसमें आपको 2 पासे दिए गए हैं। तो ये पासा किस टाइप का है, ये सामान्य पासा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 1 7 आ रहा है, तो ये सामान्य पासा है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा कि 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है। मतलब पूछेगा कि 4 के विपरीत कौन सा फेस आएगा, 5 के विपरीत कौन सा फेस आएगा। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे, इसे कैसे हल करेंगे, तो आइए देखिए कैसे हल करेंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि दोनों में कौन कॉमन है, इसमें उसमें। तो इसमें देखेंगे इसमें 6 है, इसमें 6 है। ठीक है, तो आप लोगों को बस यही करना है कि यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा देना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, इसमें घुमाने पर सबसे पहले 6 4 5। अब इसके हिसाब से क्या आएगा, 6 1 3, तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 6 1 3, हो गया। अब देखिए, तो ये तो सेम है, तो 4 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 4 के विपरीत क्या आएगा, 1, 5 के विपरीत 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 3, जो बचेगा वो 6 के विपरीत चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया। अब ये बनेगा आपका केस सेकेंड। केस सेकेंड में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। ये दोनों पासा देखिए। अब इसमें पूछेगा कि कौन सा फेस किसके अपोजिट है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें कौन कौन सा कॉमन है। यहाँ पे 1 भी मिल रहा है, यहाँ पे 3 भी मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए। तो 1 3 तो मिल रहा है, तो कौन नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, यानी 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। अब 2 चीज़ तो सेम है, 1 3, तो 2 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, तो 2 के अपोजिट 5 हो गया। अब 1 3, इसके अपोजिट में जो हो जाएगा 4 या 6, ये कंडीशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस टाइप से हल करेंगे। अब इसमें 2 कॉमन है, तो जो नहीं मिल रहा है उसके अपोजिट 2 के 5 हो गया। अब 1 3 के अपोजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, तो ये है केस नंबर सेकेंड।
अब तीसरा और लास्ट ओपन डाइस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो डाइस में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओपन डाइस। ओपन डाइस को खोलने पर कुछ 4 प्रकार की स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। फर्स्ट टाइप है ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग कैसे बताएंगे कौन सा फेस किसके विपरीत है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे बताएंगे। तो इसमें जैसे ए का बताना है तो ए का विपरीत होगा एक छोड़कर, ठीक है। ए का विपरीत मतलब यहाँ पे ए ही मैंने लिखा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स है तो ए के विपरीत एक्स हो गया, एक छोड़कर बताते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे बी का हो गया क्या, बी का यहाँ पे हो गया, सी का यहाँ पे हो गया। अब कहने का मतलब है कि बी का यहाँ पे दूसरे फिगर में देखिए, बी का अपोजिट जो होगा एक छोड़कर होगा यहाँ पे, सी का अपोजिट यहाँ पे होगा और ए का अपोजिट यहाँ पे होगा। जैसे इसमें देख लीजिए ए का अपोजिट एक फेस छोड़कर, ठीक है, एक बॉक्स छोड़कर, समझ लीजिए इस प्रकार से। बी का यहाँ पे होगा, सी का यहाँ पे। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। जैसे इस फिगर में देखिए यहाँ पे होगा बी का यहाँ पे और सी का यहाँ पे, एक बॉक्स छोड़कर अपोजिट इसमें होता है ओपन डाइस में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ कुछ। जैसे पहला एग्जांपल है, मान लीजिए ये, ठीक है। अब इसमें बताना है कि आप लोगों को 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, ठीक है, 3 के अपोजिट क्या है। देखिए इसमें कैसे बताएंगे। तो मैंने पहले क्या बताया था कि ओपन डाइस में जो अपोजिट होता है एक छोड़कर होता है, यानी 2 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का 6 हो गया और जो बचेगा वो उसका हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 का अपोजिट क्या हो गया 5, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6। तो इस प्रकार से आप लोग बताएंगे। ओपन डाइस में एक छोड़कर अपोजिट फेस जो होता है वो एक छोड़कर होता है। जैसे और भी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो फिगर है, ये फिगर को देख कर बताना है कि इसमें कौन सा सही है। देखिए कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हल करने से पहले यहाँ पे देख लीजिए 4 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 3 और 5 के अपोजिट 2, यानी 4 के अपोजिट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 6, 1 के अपोजिट जो आ रहा है वो आ रहा है 3, 5 के अपोजिट 2। अब देखिए यानी 4 है तो 6 नहीं आना चाहिए, मतलब 4 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2। इसका मतलब है कि 4 6 साथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। 4 6 देखिए किस में साथ में है, इसमें है, तो ये वाला आपका गलत है। 1 3 इसमें साथ में आया है, 1 3 ये भी गलत है। 5 2 इसमें साथ में आया है, यानी आपका जो बचेगा लास्ट वाला ऑप्शन ये आपका सही है। देखिए 1 4 5 ये कंडीशन आपकी सही है। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे ये आपका क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, ये 4 कंडीशन दी गई है, बताना है आपको कौन सा सही है। तो इसको क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोग समझ लीजिए कौन सा किसके अपोजिट होगा। 4 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 5। मतलब 4 के अपोजिट 6 है तो 4 6 साथ में नहीं दिखना चाहिए। 4 के अपोजिट क्या है 6। अब 4 6 जहाँ पे भी साथ में दिखेगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गलत हो गया ये वाला। अब 1 के अपोजिट 3 है तो 1 3 साथ में नहीं दिखना चाहिए, 1 3 भी साथ में यहाँ पे है, ये भी गलत हो गया। अब 2 के अपोजिट क्या है 5, 2 के अपोजिट 5 है तो 2 5 भी साथ में देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। आपका बचेगा लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब एक और क्वेश्चन मैं इसी पे करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है ये है आपका क्वेश्चन। 4 कंडीशन दी गई हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो आपको बस एक ही काम करना है, पता कर लेना कौन किसके अपोजिट है। डी के अपोजिट एफ, ए के अपोजिट सी, अब बी के अपोजिट ई। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, ए के अपोजिट क्या है सी है, डी के अपोजिट क्या है एफ है, अब बी के अपोजिट क्या है ई है। अब यानी ए सी साथ में नहीं दिखना चाहिए। अब ए सी यहाँ पे साथ में है, ये गलत हो गया। डी और एफ यहाँ पे दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। बी और ई यहाँ पे दिख रहा है, ये भी गलत, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डाइस। अब लास्ट आपका जो मेरा मतलब है ओपन डाइस का एक और फॉर्मेट है जो कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि ये है देखिए। अब इसको कैसे आप लोग हल करेंगे।
तो इसको भी आप लोग उसी प्रकार हल करेंगे। देखिए जैसे 2 के अपोजिट 4 हो गया, ठीक है, 3 के अपोजिट 1 हो गया। अब ये नहीं कि 2 के अपोजिट यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, यहाँ पे नहीं लाना है, ठीक है। तो इसमें बस हो गया 2 के अपोजिट क्या हो गया 4, 3 के अपोजिट 1। आपका बचा है बस 5। यही पता करना है कि 5 के अपोजिट क्या है। तो 5 के अपोजिट आपका क्या है, ये सब आ जाएगा, मतलब कि प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। तो ये सब 5 के अपोजिट आ जाएगा। 5 के अपोजिट इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हल करेंगे, ठीक है। 3 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट ये सब, ठीक है। जैसे एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे 3 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट क्या है 4, ठीक है, यानी 2 के अपोजिट आपका आ गया 4 और 3 के अपोजिट आपका आ गया 1, बचा है आपका 5। 5 का अपोजिट आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस, आप लोग इसको 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 और इसको मिलाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार कुछ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे डिवीज़न, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे, तो 5 का अपोजिट ये सब आएगा, ठीक है। 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो और भी लेकर मैं आप लोगों के लिए आने वाला हूं, जिसकी मदद से आप लोग क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में हल कर सकेंगे। तो अब मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।